औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड ईयर बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 25 is under our discussion. The topic that we want to take up today is symbiosis. Symbiosis. Firstly, we have a look on the definition of symbiosis. It is an association between two organisms which brings benefits to both the organisms, or one organism is benefited but other is neither benefited nor harmed. दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, या यह है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना कोई बेनिफिट होता है ना लॉस होता है, तो ऐसे एसोसिएशन को सिम्बियोसिस कहते हैं। ये दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो, दूसरे को ना कोई बेनिफिट हो ना कोई लॉस हो, या दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करें, तो ऐसा एसोसिएशन सिम्बियोसिस कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिम्बियोसिस, उनमें एक म्यूचुअलिज्म है और दूसरे कोमेंसलिज्म है। म्यूचुअलिज्म जो एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। सो म्यूचुअलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ईच अदर टू सच अ एक्सटेंट एज वन पार्टनर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एन अदर पार्टनर। यानी ऐसा एसोसिएशन दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, दो ऑर्गेनिज्म उनका ताल्लुक डिफरेंट स्पीशीज से, और वो दोनों ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और वो दोनों ऑर्गेनिज्म इतनी हद तक एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म एक पार्टनर दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे पार्टनर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इन दिस वे म्यूचुअलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। म्यूचुअलिज्म की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स एंड फ्लावर्स, हशरात और फूल। इंसेक्ट्स जो है उनकी जो फूड है वो नेक्टर है, फूलों का जो जूस है उसे हम नेक्टर कहते हैं। तो इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स इन ऑर्डर टू हैव नेक्टर। जो हशरात है वो जाते हैं फूलों पर बैठते हैं और फूलों का रस जिसे हम नेक्टर कहते हैं उसे चूसते हैं। तो इस तरीके से वो जो फ्लावर्स है, फ्लावरिंग प्लांट है, इट इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द इंसेक्ट्स। वो बेनिफिट क्या है कि प्लांट फ्लावर इज प्रोवाइडिंग फूड टू द इंसेक्ट, और इंसेक्ट उस फ्लावरिंग प्लांट को क्या बेनिफिट कर रहा है कि इंसेक्ट जो है जब वो फ्लावर्स विजिट करता है, फ्लावर पे बैठता है, तो इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाती है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है और फिर सीड बनता है और सीड से फिर आगे नए प्लांट्स बनते हैं। तो इस तरीके से इंसेक्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट प्रोवाइड्स फूड टू द इंसेक्ट्स। तो इस तरीके से इंसेक्ट्स और वो फ्लावरिंग प्लांट जो है ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। तो सच एन एसोसिएशन इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म की सेकंड एग्जांपल है लाइकन। लाइकन क्या है? द एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गा एंड फंगस इज कॉल्ड लाइकन। एक फंगस और एक एल्गा इकट्ठे रहते हैं, इनके दरमियान जो एसोसिएशन है उसे हम लाइकन कहते हैं। द एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गा एंड फंगस इज कॉल्ड लाइकन। एल्गा जो है, अलगा और फंगस जब इकट्ठे रहते हैं ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। वो क्या फायदा पहुंचाते हैं? जो एल्गा है उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, लिहाजा एल्गा ऑटोट्रॉफ है, वो अपनी खुराक को तैयार कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो न्यूट्रिएंट्स फूड तैयार होती है, और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक कंपोनेंट है लाइकन का, लाइकन एल्गा। इसमें आप देख रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस के जरिए से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन एल्गा खुद भी इस्तेमाल करता है, और ये न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन आर आल्सो यूटिलाइज्ड बाय द फंगस कंपोनेंट ऑफ लाइकन। ये लाइकन का फंगस कंपोनेंट है।
तो ये जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है ये एल्गा से बनी है। कौन से प्रोसेस के दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन आर यूटिलाइज्ड बाय एल्गा इटसेल्फ, और ये न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन आर आल्सो यूज्ड बाय फंगस। तो इस तरीके से फंगस को फायदा फराहम हो गया। फूड ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर की एल्गा ने, और यही फूड और ऑक्सीजन जो है दैट इज अवेलेबल टू द फंगस। तो इस तरीके से फंगस को बेनिफिट हो गया। और फंगस एल्गा को क्या बेनिफिट फराहम करता है? जब फंगस और एल्गा इकट्ठे रहते हैं तो बाहर की तरफ फंगस होता है, अंदर की तरफ जो है वो एल्गा होता है। ये जो एल्गा है जो सिंगुलर है और एल्ची प्लूरल है, एल्गा इज सेंसिटिव टू स्ट्रॉन्ग लाइट। जो तेज रोशनी है उसके लिए एल्गा हसास होता है। तो बाहर जो फंगस है, बाहर से फंगस क्या करता है? फंगस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एल्गा अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग लाइट। तेज रोशनी के खिलाफ फंगस एल्गा को प्रोटेक्शन फराहम करता है। अगर ये प्रोटेक्शन एल्गा को ना मिले तो एल्गा विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू सर्वाइव। और दूसरे बेनिफिट ये है कि ये जो फंगस है, फंजाई की जो बॉडी है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है, जिनको हम हाइफी कहते हैं। वो हाइफी जो है वो ज़मीन में दूर दराज तक, या जिस जगह पे लाइकन पाया जाता है वो दूर दराज तक हाइफी चले जाते हैं, और वहाँ से वो मिनरल्स हासिल करते हैं और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और वो वाटर और मिनरल आयन प्रोवाइड करते हैं एल्गा को। और फंगस जो है आप देख रहे हैं कि शेल्टर पनाह भी फराहम करता है एल्गा को। So fungus provides shelter, protection to the alga. Moreover, fungus provides water and mineral ions to the alga, and alga provides manufactured food and oxygen to the fungus. तो फंगस और एल्गा जब दोनों इकट्ठे लाइकन की सूरत में रहते हैं तो बोथ फंगस एंड एल्गा बेनिफिट ईच अदर। Such an association is known as mutualism. थर्ड एग्जांपल mutualism की वह रूट नड्यूल्स एंड बैक्टीरिया। रूट नड्यूल्स एंड बैक्टीरिया कुछ प्लांट्स हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, फलीदार पौधे हैं, तो ये लेग्यूम होस्ट है। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स की सतह पे कुछ स्विलिंग्स होती हैं, उभार होते हैं। उन स्विलिंग्स या उभारों को क्या कहते हैं? रूट नड्यूल्स कहते हैं। उन रूट नड्यूल में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, उन बैक्टीरिया को राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। So on the surface of roots of leguminous plants, certain swellings are present. Those swellings are known as root nodules. In the root nodules of leguminous plants, rhizobium bacteria live. अब ये जो rhizobium bacteria है, ये क्या करते हैं? They fix nitrogen. They fix atmospheric nitrogen. नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन को फिक्स करने से मुराद ये है कि ये नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन को आगे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो नाइट्रोजन है प्लांट्स को नाइट्रेट की सूरत में एब्जॉर्ब करते हैं। वो N2 यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की सूरत में प्लांट्स नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, दे ब्रिंग अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, then those nitrates are absorbed by the plants, और फिर वो नाइट्रेट्स को इस्तेमाल करके अमीनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं। तो इस तरीके से रूट नड्यूल में जो रहने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये दे प्रोवाइड अमीनो एसिड टू द लेग्यूमिनस प्लांट, और लेग्यूमिनस प्लांट की अमीनो एसिड की जरूरत पूरी हो जाती है। और ये लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस के जरिए से फूड मैन्युफैक्चर करता है कार्बोहाइड्रेट की सूरत में, और ये प्रिपेयर्ड फूड अवेलेबल होती है बैक्टीरिया को। सो लेग्यूमिनस होस्ट, लेग्यूमिनस प्लांट प्रोवाइड्स प्रिपेयर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू द राइजोबियम बैक्टीरिया, एंड राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोवाइड अमीनो एसिड्स टू द लेग्यूमिनस होस्ट। तो इस तरीके से जो लेग्यूमिनस प्लांट है, फलीदार पौधा है, और राइजोबियम बैक्टीरिया है जो उसके रूट नड्यूल में रहते हैं, ये भी म्यूचुअली बाहमी तौर पर एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। तो ऐसे एसोसिएशन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो म्यूचुअलिज्म की 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, इंसेक्ट्स एंड फ्लावर्स, लाइकन और रूट नड्यूल्स एंड बैक्टीरिया, और म्यूचुअलिज्म की और सिम्बियोसिस की हमने डेफिनेशन डिस्कस की। नेक्स्ट एग्जांपल वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट, अल्लाह हाफिज़।